Jai Hind everybody. I'm Major General Shami Sabharwal and I welcome you to Centurion Defense Academy. आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, वो है व्हाई आई शुड सेलेक्ट यू। कई बार इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ लेता है कि तुम्हारे में ऐसी क्या चीज है कि हम तुम्हें सेलेक्ट करें। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि एट दैट मोमेंट अगर आप सोचना शुरू करो कि मैं क्या बोलूं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वी नीड टू फाइंड कि हम ऐसे में क्या बोले। और देखो, ये भी डर लगता है कि यार कहीं मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि दूसरा कहे कि ये तो अपनी ही तारीफ पे लगा हुआ है। ये ऐसा नहीं है। वी हैव टू फाइंड अ मिडिल वे कि हम क्या बोलें जो ठीक लगे और ये भी ना लगे कि हम अपनी को ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहली चीज इसमें ये आती है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सेट रिस्पॉन्स या आंसर नहीं हो सकता। इट इज समथिंग लाइक आप शॉपिंग के लिए जाते हो कपड़े लेने के लिए। जब आप शोरूम में जाते हो तो वहां पे आपको वेरियस साइजेस की लेंथ भी वेस्ट भी हर हिसाब से वहां पे कपड़े मिलेंगे। वो लगभग 90% आपको फिट आ जाएंगे, थोड़ी बहुत उसमें ऑल्टरेशन फिर भी करनी पड़ती है। उसी तरह से जो मैं आपको भी बता रहा हूं वो ये है कि आपको लगभग 90-95% तक आंसर जो मैं बताऊंगा वो चल जाएंगे, लेकिन उसको 90 से 100 आपको अपने आप उसको ऑल्टर करके फिट करना पड़ेगा। प्लीज कीप दैट इन माइंड। सिर्फ जो मैंने यहां बोला है या लिखा है उसी को वैसे तोते की तरह बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। आपने ये देखना है इसमें कौन सा साइज आपको फिट आता है और उसी के ऊपर ही आपने चर्चा करनी है और वही पॉइंट आपने वहां पे डेवलप करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स टॉक ऑफ समथिंग विच इज टैंजेबल। व्हेन आई से टैंजेबल, क्या है जो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, वो है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस को मैंने 3 जगह पे रेट किया है। सबसे पहले अबव 90%। ठीक है। अगर आप 90% एंड अबव वाले हो, कॉन्फिडेंटली बोलो कि सर आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड आई कैन कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली इन द आर्म्ड फोर्सेस। फिर आपकी बाकी जो छोटी मोटी कमियां हैं वो आप उसको दबा सकते हो। अब क्या हो गया कि सर हर किसी का तो 90% से ऊपर नहीं आ सकते। यस, आई एग्री, हर किसी के नहीं आ सकते। देन वी टेक द सेकंड कैटेगरी बिटवीन 70 एंड 90%। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपने बोलना है कि सर आई एम ऑलराउंडर। मैं एकेडमिक्स में भी ठीक हूं, आई एम नॉट आउटस्टैंडिंग बट आई एम अबव एवरेज एंड आई एम ऑल्सो इनटू some sport, some extra co-curricular activities. So I am a well-rounded personality. That is why you select me. ठीक है। तो above 90 का अलग पैरामीटर हो जाता है, 70 to 90 का एक अलग हो जाता है। And what if you are less than 70%? वो भी कई होंगे। So for that category, the thing is, then you should be good in something. आप good footballer हो, good cricketer हो, बास्केटबॉल प्लेयर हो या कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में आपकी कोई सॉलिड चीज है, हाईलाइट दैट कि सर आई एम अ स्पोर्ट्स काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम अ एडवेंचरस काइंड ऑफ अ पर्सन और आर्मी रिक्वायर सच काइंड ऑफ पीपल। तो मैं वहां पर बिल्कुल फिट बैठूंगा। दैट इज वाई बिसाइड्स अदर थिंग्स यू शुड सेलेक्ट मी। तो दिस इज टैंजेबल, जो नजर आता है। अब हम कुछ उन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे विच आर नॉट टैंजेबल इश्यूज बट you can explain. First and foremost, capable and competent. देखो, we all are capable and competent. अब आपने अपने अंदर देखने कि मेरे पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या कॉम्पिटेंसी है, उसको यहां पे हाईलाइट करना है। सिर्फ वर्ड पिक करके कि सर आई एम केपेबल, यस वी ऑल आर केपेबल बट डिफरेंट जॉब्स के लिए। So if you have to use these words, select an example which should highlight why you are considered, why you should be considered to be capable and competent. Next, adaptable. देखो, adaptability बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होती है और खासतौर पे फौज में, जहां पर बैटलफील्ड के अंदर सिचुएशन इतनी जल्दी चेंज होती है कि अगर आप उसके साथ पेश नहीं रख सकते तो काम नहीं चलेगा। अब ये अडेप्टेबल वर्ड जो है, खासतौर पे जो बच्चे फौजी बच्चे हैं या जिनके पेरेंट्स का ट्रांसफरेबल जॉब है और आप अपने पेरेंट्स के साथ हर दूसरे साल स्टेशन पर स्टेशन बदल रहे हो,
फादर ने तो स्टेशन बदला, डिफरेंट अपॉइंटमेंट पे आए, लेकिन आपका भी तो स्कूल बदला ना। आप भी एक नए स्कूल में आए हो, नए सिरे से आप एडजस्ट हो रहे हो। इट इज अ ग्रेट क्वालिटी कि आप हर 2 साल के बाद, आज दिल्ली में हो, कल मेरठ में हो, परसों श्रीनगर में हो, फिर तेजपुर पहुंच गए हो। अब क्या हर नए स्कूल में नए बच्चे, नए टीचर, नया माहौल, और आप उसमें एडजस्ट हो रहे हो। यू कैन प्राउडली से कि सर आई एम वेरी वेरी अडेप्टेबल। हर नए स्कूल में जाके मुझे लगा ही नहीं, आई वॉज लाइक अ फिश इन द वाटर, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं स्कूल चेंज किया है। इट विल गिव यू लॉट ऑफ ब्राउनी पॉइंट्स कि सर आई एम अडेप्टेबल। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, कैपेसिटी टू टेक ऑन हार्डशिप्स। देखो, फौज में आपको पेट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी, रूट मार्च के लिए भी जाना पड़ेगा, और अगर आप मान लो आपको पता लगता है कि यार उधर जंगल में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, आपने उनको जाके जो भी उसके साथ इंगेजमेंट करनी है, तो आपको जंगलों में 2-2, 3-3 दिन और रात गुजारने पड़ेंगे, तो उसके लिए हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। अब ये कैपेबिलिटी टू टेक ऑन हार्डशिप के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से फादर्स ऑफ फार्मर, आप 11th 12th भी कर रहे हो, फादर के साथ उधर खेत में जाके धान कटाई भी कर रहे हो, घर में गाय भैंस भी होगी, और अगर आप आइसिंग ऑन द केक है, अगर आप गाय या भैंस का दूध निकाल रहे हो, तो आई विल सल्यूट यू, क्योंकि हर आदमी दूध नहीं निकाल सकता। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटी, और अगर ये एक्टिविटीज आप कर रहे हैं तो यू कैन से कि सर आई हैव द कैपेबिलिटी टू टेक ऑन हार्डशिप्स। फौज में जगह जगह पे हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, एंड आई एम आइडली सूटेड फॉर दैट। इट विल गिव यू ब्राउनी पॉइंट। हाउ यू प्रोजेक्ट इट, आपने अपना खुद देखना है कि आप क्या कर रहे थे। नेक्स्ट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपको प्रोब करता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर आप घर में मां को हेल्प कर रहे हो, या फादर के अगर ग्रोसरी शॉप है वहां जाके बैठते हो, हेल्प कर रहे हो, या फादर के शॉप रिलेटेड काम में आप जाके कर रहे हो, दैट इंडिकेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ एक केसेस में क्या होगा, जैसे आपके फादर जो हैं वो लेट से पूना में हैं, और आप अपनी मदर के साथ लेट से मेरठ में बैठे हो, तो अब जो भी बाहर के काम हैं, अगर सारे काम आप कर रहे हो, दैट इंडिकेट्स यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये आप हाईलाइट कर सकते हो कि सर आई हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज व्हाई आई विल प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स कंपेयर टू अदर्स, एंड यस इट विल बी एक्सेप्टेड। ओके, गो नेक्स्ट, टेक सेवी। देखो, टेक सेवी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यू लुक एट रशिया यूक्रेन वॉर, यू लुक एट व्हाट्स हैपनिंग विद इजराइल वर्सेस ईरान, हिजबुल्ला, हमास, ड्रोन्स एक्टिवली यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे यूज हो रही है, एंड ज्यादातर चीजें क्या हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर ही आप एनालाइज कर लेते हो। तो अगर आप टेक सेवी हो, हाईलाइट दैट पॉइंट कि सर आई एम टेक सेवी, मैं जहां भी जाऊंगा आई विल यूज टेक्नोलॉजी एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। रिमेंबर द वर्ड फोर्स मल्टीप्लायर, कि मैं टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, आई विल हेल्प माई टीम परफॉर्म बेटर। एंड क्योंकि आर्मी अब जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे जा चुकी है, तो डेफिनेटली माई दी स्किल्स विल हेल्प इन द आर्मी, एंड यू मस्ट सेलेक्ट मी बिकॉज ऑफ दैट, इट विल हेल्प। ओके, नेक्स्ट, डिफेंस बैकग्राउंड। देखो, अगर आपके फादर आर्मी में हैं, यू से कि सर आई विल बी द सेकेंड जनरेशन आर्मी पर्सनल। अगर आपके ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे या एयरफोर्स में थे, अब क्या आप थर्ड जनरेशन बन जाते हो। तो ये एक, हम बड़े प्राइडली, जो हमारे साथ, मेरे साथ भी जो एक्स एनडीए जो थे, जिनके फादर ग्रैंडफादर जो थे वो आर्म फोर्सेस में थे, बड़े प्राउडली बोलते थे कि आई एम अ थर्ड जनरेशन आर्मी ऑफिसर। उसके आगे हम फीके पड़ जाते थे। अगर आपका डिफेंस का कोई भी ऐसा बैकग्राउंड है, फादर, ग्रैंडफादर, मेक यूज ऑफ इट। इसके अलावा एक और भी चीज है, लेट्स से अगर आपके ब्रदर हैं या आपके मामा हैं, चाचा, ताया, अगर आपकी फैमिली में 3-4 लोग और आर्म फोर्सेस में हैं, तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर देयर इन द आर्म फोर्सेस, आवर फैमिली इज डेडिकेटेड टू द नेशन। तो इसलिए आपका ये नेचुरल चॉइस है टू कम टू द आर्म फोर्सेस, एंड you already know what armed forces is all about. Understand? And same goes if your defense background है,
आप बोलो कि सर मुझे तो पहले ही डिफेंस के बारे में इतना मालूम है कि मुझे तो आई विल find myself very easy to adjust in that environment and I'll be asset to whichever unit I go. That is what will help you. Okay? Integrity and honesty. देखो, honesty, integrity are a must in the armed forces. ये नहीं कि बाकी फील्ड ऑफ लाइफ में नहीं है, लेकिन ये अगर आपने वर्ड यूज करने हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक दो एग्जाम्पल होने चाहिए जहां लाइफ में आप डिसऑनेस्ट हो सकते थे लेकिन आपने ऑनेस्टी का पाथ चूज किया. देन बाय ऑल मींस यूज इट. लेकिन अगर नहीं है, क्योंकि 90% को ये मौका नहीं मिलेगा, तो आपको कोई क्यों डिसऑनेस्टी के लिए आपको प्रलोभन क्यों देगा? Nobody will offer you any inducement, but people get opportunities, and if you are one of them, please highlight it. It will help you. Okay. Next, moral courage. What is moral courage? Very, very important. Moral courage is the courage of conviction. जब आपके पास नॉलेज है और आप उस नॉलेज के बेस के ऊपर और एक्सपीरियंस भी है, उसके बेसिस के ऊपर आप फील करते हो कि ये पाथ सही है. अब चाहे आपके सीनियर कलीग्स या सबऑर्डिनेट्स उससे अगर दूसरा पाथ बोल रहे हैं तो आपने डरना नहीं है और आपने बोलना है कि नहीं सर, we must follow this and you must stick to it. Like Sam Manekshaw, अप्रैल 1971 में जब मैडम इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने बोला कि सैम, आई वांट यू टू अटैक पाकिस्तान. तो उन्होंने कहा सॉरी मैम, आज की डेट में हमारी फोर्सेस रेडी नहीं है. द अर्लीस्ट वी कैन गो टू वॉर इज ओनली इन नवंबर दिसंबर. ही हैड द नॉलेज, ही हैड द कन्विक्शन एंड ही सेड आप बोलोगे तो आप किसी और को चीफ बना के फौज लड़ा दो, लेकिन आपको जीत नहीं मिलेगी. नाउ दैट इज मॉरल करेज. अगर वो आपके अंदर कोई आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है तो प्लीज हाईलाइट इट कि सर आई हैव मॉरल करेज, आई कैन स्टैंड ऑन माई ग्राउंड एंड आई हैव द करेज टू डू दैट. हार्ड वर्किंग. देखो, हार्ड वर्किंग बहुत फील्ड्स में होते हैं एंड दिस इज वन वर्ड जो नॉर्मली 90-95% ऑफ यू विल बी एबल टू यूज दिस वर्ड. व्हाई? क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, 90% से ऊपर वाले हो, दिन में 8-8, 10-10 घंटे पढ़े हो, दैट इज हार्ड वर्क. अगर आप फुटबॉल टीम के कैप्टन हो, 4-4 घंटे आपने फुटबॉल खेला, यू वर्क हार्ड, इट शोज यू वर हार्ड वर्किंग. आप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आप किसान के बेटे हो, फादर के साथ खेत में काम किया, गाय भैंस का दूध निकाला, ऑल हार्ड वर्क, मेहनत की है. तो बोलिए, पर एग्जाम्पल आप फिर तैयार करके रखो. ये नहीं कि उस समय अपना आंखें ऊपर करके सोचना शुरू करो कि मैंने हार्डवर्क क्या किया था. जो भी पॉइंट आप पिक करते हो उसके एग्जाम्पल्स पहले से ही डायरी में नोट कर लो. रेजिलियंस. व्हाट इज रेजिलियंस? देखो, जिंदगी में नॉकआउट पंच ना हर कदम पे मिलेंगे, आप गिरोगे, लेकिन गिरने के बाद उठते कितने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. अब रेजिलियंस जो है, खासतौर पे जो पहली बार एनडीए रिटर्न में नहीं पास हुए या एसएसबी में नहीं क्लियर हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, नेक्स्ट टाइम आपने रिटर्न पास किया, यू कैन से कि सर आई हैव द रेजिलियंस. मुझे बुरा लगा कि मैं नहीं पास हुआ, बट आई डिसाइडेड कि मैं आई विल वर्क हार्डर, वर्क ऑन माई मिस्टेक्स एंड आई एम हियर अगेन. लास्ट टाइम आई डिड नॉट क्लियर एसएसबी, पर अब मैं अपनी गलतियों के ऊपर वर्क किया है, आई एम हियर. That shows resilience. यही नहीं, कई बार आप, लेट्स से यू आर अ कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम, आप एक क्रूशियल मैच हार जाते हो और आप हिम्मत नहीं हारते, आप कहते कोई नहीं, आई विल वर्क ऑन इट एंड नेक्स्ट टाइम यू गेट योर टीम टू विक्ट्री. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रेजिलियंस. अगर आपके पास कोई भी ऐसे एग्जांपल है, उनको यूज करो. टेल द बॉस कि सर आई हैव द रेजिलियंस. गिरूंगा तो क्या, हर आदमी गिरता है, लेकिन मैं like a boxer, I will again stand to fight yet another day. That indicates resilience. Okay, so in the end, I just want to tell you one thing. There is no one size which fits all. मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए, 90% आपको उसमें से कुछ ना कुछ फिट बैठ जाएगा. लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि इससे आपका काम नहीं चल रहा,
then I suggest come to Centurion Defense Academy. यहां पर जो हमारे मेंटर्स हैं आपको गाइड करेंगे to tell you what is your strength, what is it you can speak. Choice is yours. You welcome anytime. And if you like this video, give it a thumbs up, give your comments, and all the best for your interviews wherever you go. God bless you all. Jai Hind.